देखो आज के इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे, दैट इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, जिसको हम लोग किलोवाट आवर कहते हैं। ठीक है, सो एनर्जी का यूनिट क्या है एक्चुअली, दैट इज जूल, लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे दिस यूनिट दैट इज किलोवाट आवर। ओके, सो क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, वह सब कहानी को देखेंगे, यानी जो पूरा का पूरा कहानी है उसको हम लोग ब्रेक डाउन करके एकदम अच्छे से डिटेल्स में देखेंगे कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली हम लोग सीखेंगे, समझेंगे दैट इज रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। जो किलोवाट आवर है एनर्जी का यूनिट, जूल इज ऑल्सो द एनर्जी का यूनिट। सो दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको हम लोग देखेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 या 2 मार्क के लिए। फिर नेक्स्ट ये है कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। एक लाइट है सपोज, घर पे लाइट फैन होंगे कुछ, है ना, वह सब एनर्जी कंज्यूम करेंगे, कितना एनर्जी खाएंगे वो कंज्यूम करेंगे वो निकलना है। ठीक है, सपोज घर पे 5 लाइट्स है, 5 लाइट्स ने कितना एनर्जी कंज्यूम किया, तभी तो वो ग्लो करेंगे ना, एनर्जी उसको चाहिए, एनर्जी कंज्यूम करेंगे तब वो ग्लो करेंगे, लाइट फैन चलेंगे। क्यों? जब उसको एनर्जी मिलेंगे फैन को, तब वो कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब फैन लाइट को मिलेंगे तो उस केस में वो काम करेंगे, है ना, यानी उसने एनर्जी खाया, कंज्यूम किया, कितना एनर्जी कंज्यूम किया उसको हम लोग निकालेंगे। सो निकालने के लिए जो एक यूनिट चाहिए होंगे, उस यूनिट को हम लोग कहते हैं किलोवाट आवर। ठीक है, इजी है, देखेंगे हम लोग ब्रेक डाउन करके चीज़ों को। फिर नेक्स्ट इज हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओके, सो उसने एनर्जी खाया, वो एनर्जी उसको मिला कहाँ से, जो गवर्नमेंट की बोर्ड है ना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उससे एनर्जी मिला। ठीक है, सो वो फ्री में थोड़ी दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे, गवर्नमेंट हमसे पैसा लेगा, है ना। तो एनर्जी जो लाइट ने फैन ने कंज्यूम किया उसके लिए गवर्नमेंट पैसे लगा, कितना पैसा लगा उसको भी निकालेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ईजी है, देखना। एक्चुअली यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए आपको सिर्फ 2 सिंपल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। दैट इज़, वन इज़ आप बोल सकते हो कि स्मॉल यूनिट एंड बिगर यूनिट। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि लेट्स से आप ये हो, लेट्स से सो आपने डेली कितना मीटर ट्रेवल करते हो, लेट्स कंसीडर 50 मीटर। ओके, सो आपको कोई पूछा आपने कितना मीटर ट्रेवल किया, आपने बोला 50 मीटर ट्रेवल किया। सपोज किसी को कोई है और जिसका नाम है बी। ठीक है, सो बी ने क्या किया, बी ने लेट्स से 50,000 मीटर ट्रेवल किया। ठीक है, अगर बी को पूछेंगे कि आपने कितना मीटर ट्रेवल किया, बी क्या बोलेंगे, 50,000 मीटर। दिखने में बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इसको अगर बी ऐसा बोले कि 50,000 मतलब क्या है, 50 किलोमीटर, है ना, 1000 मतलब क्या, 1 किलोमीटर, 1000 मीटर आप जानते हो, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, है कि नहीं। सो 50,000 मीटर मतलब आप बोलोगे 50 किलोमीटर। सो बी को पूछेंगे कि कितना मीटर ट्रेवल किया या तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी बोलेंगे 50 किलोमीटर। और एक ऑप्शन है बोलने के लिए, दैट इज 50,000 मीटर। कौन से सही रहेंगे? ऑब्वियसली ये सही रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये बिगर नंबर हो गया ना। सो बिगर नंबर के लिए हम लोग बिगर यूनिट को यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 50 के है स्मॉलर नंबर, तो इसके लिए हमने मीटर में लिख दिया 50 मीटर। इसको किलोमीटर में लिखोगे तो डेसिमल में आ जाएंगे, सो दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे। यानी आप बोलोगे स्मॉलर क्वांटिटी होंगे तो हम लोग स्मॉल यूनिट मीटर को यूज़ करेंगे, बिगर नंबर होंगे तो हम लोग बिगर नंबर के लिए बिगर यूनिट किलोमीटर को यूज़ करेंगे। इजी है, ओके, ठीक है। अभी देखो, जो लेट्स से पावर, ओके, पावर सपोज अपने कोई है, कुछ बल्ब है तो उसका पावर है कितना, लेट्स से 1000 वाट है। ठीक है, और एक बल्ब है उसका पावर है 10 वाट। सो 1000 वाट 10 वाट बोल दिया। सपोज पूछा आपको कि एक कोई अप्लायंस है, बल्ब है, जो भी है, मतलब उसके पास पावर कितना है, दैट इज 10 वाट। और एक है जिसका एक कुछ है, सपोज हीटर है, कुछ है मान लो, तो उसके पास पावर कितना है, 1000 वाट पावर है। ठीक है, सो 1000 वाट बोलने में बिगर नंबर है, उसको 1000 वाट ना बोल के हम लोग बोल सकते हैं 1 किलो वाट। ओके, किलो मतलब क्या है, किलो मतलब किलो इज नथिंग बट 1000 मतलब किलो है, इसलिए आप लिखते हो ना कि 2025 है। सपोज इसको आप कैसे लिखते हो, 2K25 लिखते हो। ये K क्या है, K इज नथिंग बट 1000 2025। ओके, सो K मतलब किलो, किलो मतलब क्या है, 1000। ठीक है, सो यहाँ पे 1000 वाट को हम लोग 1 किलो वाट लिख सकते हैं, है कि नहीं। सो इतना बड़ा नंबर को हम लोग एकदम छोटा करके इस तरह से लिखा, 1 किलोवाट हो गया। तो इसको हम लोग अगर किलोवाट में लिखेंगे तो कितना हो जाएंगे, सो इसको लिख सकते हैं 110 डिवाइडेड बाई 1000 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे किलो वाट लिखेंगे तो बेसिकली आप 0 कैंसिल आउट करोगे, 0.01 किलो वाट। तो 10 वाट मतलब क्या है, 0.01 किलो वाट है। इसको हम लोग देखेंगे डिटेल्स में। अभी ऐसे में बेसिक चीज़ों को यहाँ पे कर रहा हूँ।
तो 10 वाट मतलब 0.0001 किलोवाट। तो यहाँ पे इसको अगर हम किलोवाट में लिखे तो उस केस में डेसिमल में लिखना होगा। डेसिमल लिखने से फील नहीं आते है ना। सो हम लोग ये स्मॉलर नंबर है, बिकॉज ऑफ दैट इसको हम लोग वाट में रखेंगे, ठीक है। सो बिगर नंबर जब होंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और एक रीज़न है, दैट रीज़न इज जो बिल होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो लोग गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करेंगे कि 1 यूनिट, आप सुने हो 1 यूनिट मतलब सपोज कुछ रुपीज़ है 5 रुपीज़, ऑन एन एवरेज 5 रुपीज़ ही है, ऐसे 5 रुपीज़ हम लोग कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन में अगर देंगे कि 1 यूनिट में सपोज कुछ दे दिया 3.4 रुपीज़ दे दिया, हम लोग क्वेश्चन करेंगे बोर्ड एग्जाम की PYQ, तब और अच्छे से क्लियर होंगे। सो सपोज 1 यूनिट में 5 रुपीज़ है, तो 1 यूनिट मतलब क्या है, 1 यूनिट का मीनिंग क्या है, यहाँ पे यूनिट का मीनिंग है 1 किलो वाट आवर, ठीक है। सो इट मीन्स 1 किलो वाट आवर में 5 रुपीज़ है, ठीक है। कहाँ से कैसे यूनिट को हमने किलो वाट आवर कहा, ये सब देखेंगे अभी, है ना। तो आप लोग अच्छे से देखते रहना और जो ये कॉन्सेप्ट्स है उसे अच्छे से नोट करते जाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि अगर स्मॉलर क्वांटिटी होंगे तो हम लोग यहाँ पे वाट यूज़ करेंगे, अगर बिगर होंगे तो उस केस में हम लोग किलो वाट में लिखेंगे, तब सही रहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने 50, ये स्मॉलर क्वांटिटी है, बिकॉज ऑफ दैट मीटर में लिख दिया। अगर बड़ा नंबर होंगे, बिगर नंबर होंगे तो इस केस में हम लोग किलोमीटर यूनिट यूज़ करेंगे, बिगर यूनिट यूज़ करेंगे, ठीक है। इजी। अभी ध्यान से देखना, इसको मैं मीटर रहा हूँ, ठीक है। सो आइडिया ये है कि सपोज एक एग्जांपल ले लेते, ठीक है। तो एक बल्ब है, इस तरह से एक बल्ब है, ओके। सो बल्ब के पास लेट्स से 100 वाट की बल्ब है, ये ऐसे ही मान लिया हमने 100 वाट की बल्ब है। सो बल्ब को एक बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी या पावर सोर्स से, घर पे कुछ है सोर्स, वहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो कनेक्ट कर दिया बेसिकली बल्ब को। तो अभी ये बल्ब ग्लो करेंगे, है ना। तो क्यों ग्लो करेंगे बल्ब, क्योंकि उसको एनर्जी मिल रहा है, कहाँ से, पावर सोर्स, ये है पावर सोर्स, तो यहाँ से एनर्जी मिल रहा है। सो एनर्जी मिलने के कारण ये ग्लो करेंगे। अगर आपसे पूछे कि सपोज ये जो बल्ब है, ये बल्ब कुछ टाइम के लिए ग्लो हो रहा है, लेट्स से 2 आवर्स के लिए, 10 आवर्स के लिए, ठीक है। सो 10 आवर्स के लिए ये बल्ब ग्लो हो रहा है, तो उस केस में ये बल्ब कुछ एनर्जी लेंगे ना, कंज्यूम करेंगे एनर्जी, कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे वो निकलना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे कि एनर्जी, एक्चुअली पावर का फॉर्मूला क्या है आपको मालूम है, पावर इज इक्वल टू व्हाट, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, ये मालूम है आपको, नहीं है, ठीक है। देखो आपका पावर ज़्यादा है, सुपरमैन की पावर ज़्यादा है, बोलो। हाँ, ऑब्वियसली आपका नहीं है, सुपरमैन की पावर ज़्यादा है, यस। सो सुपरमैन की पावर ज़्यादा होना, इसके मीनिंग क्या है, आप बोलोगे कि वो कम टाइम में ज़्यादा वर्क कर पाएंगे, यानी उसके पास पावर ज़्यादा है, ठीक है। हम लोगों के पास पावर कम है, यानी हम ज़्यादा टाइम में कम करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली इसमें 2 क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, वन इज वर्क, अनदर इज टाइम। सो कम टाइम में ज़्यादा वर्क करना यानी ज़्यादा पावर, तो बेसिकली कितना टाइम में कितना वर्क कर लेते हो, दैट इज पावर, ठीक है। वही है पावर के फॉर्मूला, कितना टाइम में कितना वर्क किया आपने, ओके, इजी है। सो पावर मतलब वर्क बाय टाइम। अभी देखो ये जो वर्क है, यहाँ पे वर्क को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से वर्क इक्वल टू पावर इनटू टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये जो वर्क है, ये है क्या, वर्क, राइट। वर्क इक्वल टू पावर इनटू टाइम लिख सकते हो आप, ठीक है, इजी। तो वर्क को W लिख दिया, W इज इक्वल टू P इंटू टी। सो ये जो वर्क है, वर्क को ही हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पावर इंटू टाइम लिखेंगे, यानी E इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या मिला, एनर्जी दैट इज E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। वर्क को ही हमने एनर्जी क्यों कहा, क्योंकि आपके पास जितना एनर्जी होंगे उतना ही वर्क कर पाओगे, यानी जितना वर्क किया उतना एनर्जी स्पेंड हुआ, ठीक है। जितना वर्क करोगे उतना एनर्जी खर्च होंगे, यानी आप बोलोगे कि जितना वर्क उतना ही एनर्जी, ठीक है। जितना वर्क उतना एनर्जी, क्यों, क्योंकि जितना एनर्जी है उतना ही वर्क कर पाओगे। सो बेसिकली वर्क को हम एनर्जी बोल सकते हैं, यानी आप बोलोगे वर्क इक्वल टू पावर इंटू टाइम, यानी एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। सो ये जो एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या है, एनर्जी का जूल है यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे पावर का यूनिट क्या है, पावर का यूनिट है वाट, है ना, सिंपल वाट लिखते हैं पावर का यूनिट। और यहाँ पे टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड है, ठीक है। सो जूल इज इक्वल टू वर्क इंटू सेकेंड, ठीक है। अभी देखो वाट इंटू सेकेंड, ये वाट है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ, जूल इज इक्वल टू वाट इंटू सेकेंड लिख सकते हो, ठीक है, सेकेंड। सो यहाँ पे जूल को अगर शॉर्टकट लिखोगे तो कैपिटल J लिखना, और यहाँ पे वाट को शॉर्टकट लिखोगे तो कैपिटल W, सेकेंड को शॉर्टकट लिखोगे तो स्मॉल s लिखना, ठीक है। सो बेसिकली जूल को हम वर्क सेकेंड बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक। सो यहाँ पे जो हमें पूछा कि कितना
एनर्जी कंज्यूम करेंगे उसके लिए आपके पास फॉर्मूला कौन सी है, दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। याद रहेंगे एनर्जी मतलब क्या है, वर्क, तो वर्क मतलब पावर इनटू टाइम, तो एनर्जी मतलब भी पावर इनटू टाइम, ठीक है। सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, तो यहाँ पे पावर कितना है, पावर इज 100 वाट, ठीक है, इनटू टाइम कितना है 10 आवर्स। अगर इसको हम सेकेंड में लिखें, कैसे लिख सकते हैं, आपको मालूम है कि देखो एक्चुअली 1 आवर में 60 मिनट होता है ना, 1 आवर में 60 मिनट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 मिनट में 60 सेकंड है कि नहीं, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितना सेकंड होंगे, 60 इंटू 60 सेकंड होंगे, है कि नहीं, यस 60 मिनट में 60 इंटू 60 सेकंड। तो बेसिकली 60 मिनट मतलब क्या है, 1 आवर है, 1 आवर में इतना मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 सेकंड मिलेंगे, यानी आप बोल सकते हो 1 आवर माने मतलब क्या है 3600 सेकंड, ऐसे आप बोल सकते हो, ओके। तो यहाँ पे 10 आवर्स है, 10 आवर्स मतलब क्या होंगे, 10 इंटू 3600 होंगे, 10 आवर्स मतलब 10 इंटू 3600 सेकेंड लिखोगे, ठीक है। सो इसको हमने सेकेंड में लिखा। अभी देखो यहाँ पे हमें क्या मिला, 10 इंटू दिस मच, राइट, तो हम 36000 लिख सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 000 हो गया है ना, और यहाँ पे हम सेकेंड लिखेंगे, तो बेसिकली हमें क्या मिलेंगे 36000 और यहाँ पे साथ में 2 0 है ना, तो आप बोलोगे WS, राइट, वाट सेकेंड मतलब क्या है, जूल, तो यानी आप बोल सकते हो एनर्जी इसने कितना कंज्यूम किया, इतना सा कंज्यूम किया, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने के लिए हमें वो लोग कह देंगे कि 1 किलोवाट आवर में, सपोज उसने दे दिया 1 किलोवाट आवर में कुछ दे देंगे, लेट्स से 5 रुपीज़ बिल है, ऐसा बोलेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, जूल में मिला है ना, इतना जूल मिला, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे, तब हम लोग जो बिल होंगे वो निकल सकते हैं, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, पावर की यूनिट W लिया, वाट लिया, और यहाँ पे आवर को सेकेंड में लिया, तो बिकॉज ऑफ दैट हमें जूल में मिला। अगर हम यहाँ पे पावर को किलोवाट में लिखें तो उस केस में क्या होंगे, उस केस में ये जूल की जगह पे हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे किलोवाट आवर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग रिलेशन को देखेंगे, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, इजी है। अभी ध्यान से देखो, ये जो सिनारियो है इसमें ये सब समझ में आ गया, आप लोगों को नोट करके रखना। देखो यहाँ पे हमने क्या निकाला, जूल में निकाला है ना, अभी हम लोग किलोवाट आवर पे निकालेंगे, ठीक है। देखना हमारे पास क्या है, 100 वाट है, तो हमें मालूम है कि 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट, ओके। 1000 मतलब क्या है, 1 किलो है, किलो मतलब 1000, ऑलवेज 1000 है, किलो मतलब भी, ओके। सो 1000 वाट में इतना, तो हम बोलेंगे 1 वाट में कितना होंगे, 1 वाट में 1 डिवाइडेड बाई 1000 होंगे, है कि नहीं, यूनिटरी मेथड, तो यहाँ पे किलोवाट लिखोगे। सो 1 वाट में अगर इतना किलोवाट, तो यहाँ पे 100 वाट की बल्ब है ये, तो हम बोलेंगे 100 वाट में 1/1000 इंटू 100 करना होगा, है कि नहीं। 1 वाट में अगर इतना है, 100 वाट में 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 0 कैंसिल आउट होंगे, है ना, तो हम लिख सकते हो 1/10 और यहाँ पे किलो वाट लिख देंगे, यानी आप बोलोगे 100 वाट मतलब 1/10 किलो वाट, ठीक है। यानी आप बोल सकते हो ये जो पावर है, ये पावर इसको हम लिख सकते हैं किलोवाट में, दैट इज 1/10 किलोवाट लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितना आवर है, 10 आवर्स है, तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, पावर इनटू टाइम, है ना। तो पावर की वैल्यू हम लिखेंगे 1/10 किलोवाट में लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा था, पावर को वाट में लिखा था, है ना, तो इस बार हम लोग पावर को क्या लिखेंगे, किलोवाट में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, बिकॉज हमें किलोवाट आवर में चाहिए, है ना। फिर यहाँ पे टाइम को क्या लिखेंगे, 10 आवर्स थे, तो 10 आवर्स को 10 आवर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टाइम को सेकंड में लिखा था, है ना, तब हमें वाट सेकंड मिला, तब जूल मिला, है ना। लेकिन हमें इस बार जूल में नहीं चाहिए, है ना, बिगर यूनिट में चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट हम लोग क्या करेंगे, इसको आवर में लिखेंगे और इसको किलोवाट में लिखा, ठीक है। सो अभी 10 कैंसिल आउट होंगे, तो आप बोल सकते हो 1 किलोवाट आवर बोलोगे, ठीक है। सो एनर्जी कितना मिला, एनर्जी मिला इतना किलोवाट आवर, ओके। सो बेसिकली ये क्या है, किलोवाट आवर क्या है, किलोवाट आवर है एनर्जी का यूनिट, यूनिट ऑफ एनर्जी। सो यूनिट ऑफ एनर्जी, कौन सी यूनिट, बड़ा वाला यूनिट, है ना, छोटा वाला यूनिट क्या है एनर्जी का, दैट इज जूल, ओके। सो बड़ा वाला यूनिट दैट इज यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर। इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो यूनिट मिला ना हमें एनर्जी का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमर्शियल यूनिट। किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट, दैट इज किलोवाट आवर। देख पा रहे हो, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज किलोवाट आवर। तो यहाँ पे क्या है, किलोवाट आवर है, ओके। इस के को स्मॉल के लिखना, इसको कैपिटल W लिखना, और यहाँ पे ये जो h है इसको स्मॉल h लिखना, ठीक है, इजी है। सो हमें क्या मिला, एनर्जी इतना किलोवाट
आवर मिला। अगर सपोज एपीडीसीएल जो भी है, मतलब आप लोगों के जो बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड गवर्नर ने बोला कि 1 यूनिट में कितना बिल है, 1 यूनिट मतलब 1 किलो वाट आवर बोलोगे, ठीक है, याद रहेंगे। तो 1 यूनिट मतलब 1 किलो वाट आवर, उसमें सपोज ₹5 है, ओके। तो क्वेश्चन में देकर रखेंगे ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे हमें कितना यूनिट मिला, 1 किलो वाट आवर, यानी उतना ही मिला। सो बेसिकली इतने में कितना बिल आएंगे, दैट इज़ ₹5 आएंगे, ठीक है। तो 100 वाट की लाइट को अगर 10 आवर्स के लिए ग्लो करके ऑन करके रखें, तो उस केस में 100 जो लाइट है, लाइट की वाट पावर कितना है 100, उसको हमने 10 आवर्स के लिए ऑन करके रखा, तो उस केस में बिल कितना आएंगे, ओनली ₹5, अगर 1 यूनिट में ₹5 होंगे तो, ठीक है, इजी है, ओके। क्योंकि एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ यहाँ पे, ओनली 1 किलो वाट और एनर्जी कंज्यूम हुआ। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने मेन जो पॉइंट देखा, दैट इज, इसको आप लोग नोट करके रखो, ठीक है, तो मिमिता रहो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। सो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो यूनिट है, ओके, सो जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी जो है, एनर्जी का यूनिट होंगे। सो एनर्जी का 2 यूनिट मिला, एक स्मॉल यूनिट मिला स्मॉल नंबर के लिए, और एक बिगर यूनिट मिला, ठीक है, एक बिगर यूनिट मिला। स्मॉल यूनिट क्या है, जूल, स्मॉल यूनिट इज जूल। बिगर यूनिट क्या है, किलो वाट आवर, किलो वाट आवर, बिगर यूनिट इज किलो वाट आवर। इसको हम, ये जो किलो वाट आवर है ना, इसी को हम लोग यूनिट कहते हैं। यूनिट कितना यूनिट है, इतना है। सपोज 5 यूनिट बिल है ना, मीटर में देखते हो ना, कुछ यूनिट में आएंगे 100 यूनिट 200 यूनिट आ गया सपोज एक महीने के बाद। तो इट मीन्स जो मीटर में ऐसा कुछ आता है ना रीडिंग, 100 यूनिट आ गया, ठीक है। सो इसका मीनिंग क्या है, 100 किलो वाट आवर। ये किलो वाट आवर क्या है, यूनिट है, किसका यूनिट, एनर्जी का। तो इट मीन्स एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। सो एनर्जी कितना कंज्यूम किया, 100 यूनिट, यानी 100 किलो वाट आवर एनर्जी कंज्यूम किया, ठीक है, इजी है। तो इसको हम लोग, ये जो किलो वाट आवर है, इसको हम लोग जूल पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अभी रिलेशन बिटवीन किलो वाट आवर एंड जूल, उसके बाद आप लोग इसे जूल पे, अगर जूल में होंगे उसको किलो वाट आवर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, इजी। तो ये जो रिलेशन है, दैट इज रिलेशन बिटवीन किलो वाट आवर एंड जूल। उसके लिए आप देखो, ये जो किलो वाट आवर है ना, इसको सपोज किलो वाट आवर लिख दिया इस तरह से, ठीक है, किलो वाट आवर लिखा। लेट्स से यहाँ पे 1 किलो वाट आवर लिया। सो किलो मतलब क्या है, 1000, तो यहाँ पे 1 किलो मतलब 1000 लिखा, फिर यहाँ पे वाट रहेंगे, किलो की जगह पे 1000 लिखा, वाट है साथ में, इनटू यहाँ पे 1 आवर है। 1 आवर मतलब कितना सेकंड, 1 आवर मतलब 3600 सेकंड है कि नहीं, यस। तो यहाँ पे किलो की जगह पे 1000 लिखा, आवर की जगह पे 3600 सेकंड लिखा, तो वाट को वाट ही रखा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1000 इंटू दिस मच इज इक्वल टू 3600, और यहाँ पे 3 0 है ना, और यहाँ पे वाट लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे। अभी देखो वाट सेकंड मतलब क्या है, जूल है। क्यों है जूल, उसके लिए देखो, आप जानते हो पावर इज इक्वल टू क्या है, वर्क बाय टाइम, है ना। तो यहाँ से आप लिखोगे वर्क इक्वल टू, क्या लिखोगे, वर्क इक्वल टू पावर इनटू टाइम, राइट। तो पावर का यूनिट क्या है, वाट है, टाइम का यूनिट सेकंड है। तो यहाँ पे वाट मतलब क्या है, जूल है कि नहीं, वाट मतलब तो जूल है, सॉरी ये वर्क है, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये क्या है, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। सो वर्क का यूनिट क्या है, वर्क का यूनिट है जूल। तो बेसिकली आप बोलोगे जूल इज इक्वल टू WS यानी वाट सेकंड, ओके, जूल इज इक्वल टू वाट सेकंड आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि दिस इज इक्वल टू WS मतलब क्या है, वाट सेकंड, ये क्या है, वाट, आप लोग लिख के रखना अच्छे से, और ये क्या है, सेकंड। तो वाट सेकंड मतलब जूल। तो बेसिकली आप बोलोगे 36 इंटू 10 टू द पावर 5 लिखोगे, क्योंकि 5 0 है, यस। और यहाँ पे वाट सेकंड मतलब क्या है, सीधा जूल लिख दो, ठीक है, इजी है। सो यहाँ से आप बोल सकते हो कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू इतना सा जूल होंगे, या तो इसको कभी कभी 3.6 भी लिख के रखते हैं, तब यहाँ पे 10 टू द पावर 6 लगाना होगा, ठीक है। सो 1 किलो वाट आवर मतलब इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना मिला, 100 किलो वाट आवर। इसको हम लोग जूल पे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 1 किलो वाट आवर मतलब इतना है ना, जूल। तो 100 किलो वाट आवर होंगे, तो उसको जूल में कैसे लिखेंगे, दिस मच इंटू दिस मच लिखेंगे, है ना। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, 1 किलो वाट आवर में इतना, तो 100 किलो वाट आवर में कितना होंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इट विल बिकम 360, है ना। तो 36 डेसिमल को यहाँ पे रखना होगा, ठीक है, 360 हो गया, ठीक है, ऐसा ही है 06, और यहाँ पे हम लिखेंगे। सो क्या मिला, 1 किलो वाट आवर में इतना जूल, तो 100 किलो वाट आवर मतलब कितना होंगे, इतना सा जूल होंगे, ऐसा आप लिख सकते हो 360
और यहाँ पे 10⁶ जूल ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, इजी है। तो अभी हम लोग जो मेन क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की PY को, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना वो सब देख लेते हैं, ठीक है। तब ज़्यादा आसान रहेंगे, हाँ। तो आप लोग क्या करना है, इससे अच्छे से नोट करके रखो, ठीक है। उसके बाद देखना, ठीक है। एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, इसको भी मिटा रहो, ओके। तो हमें क्या मिला कि जो एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट दो होंगे, वन इज जूल, अनदर इज किलो वाट आवर। सो किलो वाट आवर को कब यूज़ करेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी की बात होंगे, ठीक है। बिल निकलना है, वो सब करने, इलेक्ट्रिकल यूनिट हो तो उस केस में किलो वाट आवर यूज़ करेंगे, और बड़ा वाला नंबर होने से इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और स्मॉल यूनिट है जूल, तो मतलब कुछ स्मॉलर क्वांटिटी में एनर्जी खर्च हुआ, स्पेंड हुआ या तो वर्क किया, उसको हम लोग जूल में लिखेंगे, ठीक है। इजी है। सो पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा आपको, हाँ क्वेश्चन किधर गया, ओके। ए रेडियो सेट ऑफ 60 watts रन्स फॉर 50 hours, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। एक रेडियो है, रेडियो की पावर कितना है, 60 वाट है, तो कितना वो रन कर रहे हैं, कितना टाइम के लिए, 50 आवर्स के लिए चल रहे हैं ना। तो लेट्स से ये एक रेडियो है, ठीक है। सो ये जो रेडियो है कनेक्टेड है एक बैटरी से, पावर सोर्स से इस तरह से कनेक्टेड है। तो टाइम 60 आवर्स के लिए ये ऑन है, रेडियो चल रहे हैं 60 आवर्स के लिए, नहीं 50 आवर्स के लिए, 50 आवर्स के लिए ऑन है रेडियो। और रेडियो की जो पावर है, रेडियो की पावर कितना है, 60 वाट है, ये हमें दे के रखा, ठीक है। 60 वाट है रेडियो की पावर और 50 आवर्स के लिए ये ऑन है। तो हमें पूछा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम होंगे, मतलब रेडियो क्या करेंगे, कुछ एनर्जी लेंगे तभी तो वो काम करेंगे ना। तो वो जो एनर्जी लिया, कितना एनर्जी कंज्यूम किया, वो निकलना है, ठीक है। सो एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कितना कंज्यूम किया, एनर्जी कंज्यूम, दैट इज इक्वल टू ई मतलब क्या है, पावर इनटू टाइम है ना, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। सो पावर की वैल्यू कितना है, 60 वाट, लेकिन 60 वाट लिखने से क्या, किस में मिलेंगे, वाट लिखने से हमें जूल में मिलेंगे, ठीक है। वाट लिखने से जूल में मिलेंगे। सो किलो वाट में अगर लिखे तो हमें किलो वाट आवर में मिलेंगे, ठीक है, इजी। सो हम लोग एक काम करते हैं, पावर को 60 वाट को हम लोग जूल क्या बोल रहे हो, किलो वाट पे कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपको मालूम है 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलो वाट है कि नहीं। तो यहाँ पे 1000 वाट है ना, 1 वाट में कितना होंगे, 1/1000 होंगे, 1/1000 किलो वाट होंगे, यूनिटरी मेथड। तो यहाँ पे 60 वाट है, 60 वाट मतलब क्या लिखेंगे, 1/1000 इंटू 60 लिखेंगे, है कि नहीं। और यहाँ पे किलो वाट लिख दोगे तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट होगा, तो बेसिकली आप 6/100 किलो वाट बोल सकते हो, ठीक है। सो 60 वाट मतलब क्या है, 60 वाट मतलब 6/100 किलो वाट बोल सकते हो, ठीक है। जब भी आप लोगों को वाट से किलो वाट पे लेके जाना है तो उस केस में आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर देना है, सिंपल है, ठीक है, यूनिटरी मेथड है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, पावर की यूनिट, पावर दैट इज 6/100 किलो वाट मिला, दैट इज 60 वाट, ओके। सो पावर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 6/100 किलो वाट लिखेंगे, इनटू टाइम कितना, दैट इज 50 आवर्स, ओके। सो यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट होंगे, 5 2 जा 10 होंगे, 2 3 जा 6 होंगे, ओके। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू 3 किलो वाट, और यहाँ पे साथ में आवर होंगे। सो ये जो किलो वाट आवर है ये क्या है, एनर्जी का यूनिट। तो बेसिकली ये जब देखोगे तो आप बोलोगे कि वो एनर्जी है, एनर्जी की बात हो रही है वो, ठीक है। इसी को यूनिट बोलते हैं, सिर्फ यूनिट, UNIT यूनिट भी कह देते हैं, ठीक है, इजी। सो एनर्जी कितना मिला, इतना सा मिला है ना। सो आपको क्या पूछा, ये जो रेडियो है, ये रेडियो कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे वो पूछा था, तो आपने निकल लिया कि 3 किलो वाट आवर एनर्जी कंज्यूम करेंगे, ठीक है। सो इसको आप लोग जूल पे भी कन्वर्ट कर सकते हो, अभी अभी मिला है ना। तो जूल पे कैसे कन्वर्ट करोगे कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू कितना है, दैट इज 36 × 10⁵ जूल है ना। सो यहाँ से आप लिख सकते हो 3 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 36 × 10⁵ इंटू 1 कितना, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। सो बेसिकली ये कितना होंगे, मल्टीप्लाई करना कुछ मिलेंगे, 3 6 18 होंगे, 3 3 9 10, ओके, 108 × 10⁵, और यहाँ पे लिखेंगे दैट इज, देखो इतना 1 किलोवाट आवर में इतना सा जूल, तो इतना किलोवाट आवर में इतना सा जूल होंगे, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो हमने जूल पे कन्वर्ट किया, ओके, इजी। तो अभी देखो यहाँ से हम लोग पावर जो बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसको भी कैलकुलेट कर सकते। हालांकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में करने नहीं दिया, अभी देखेंगे हम लोग। जो
इतना सा एनर्जी रेडियो ने खाया, यानी आप बोल सकते हो रेडियो ने कंज्यूम किया इतना सा एनर्जी। सो एक यूनिट, सपोज लेट्स कंसीडर, दे के रखा कि सपोज 1 किलोवाट आवर अगर एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो उस केस में बिल आएंगे ₹5। ओके, तो यहाँ पे इस केस में रेडियो ने कितना कंज्यूम किया, 3 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम किया। तो किलोवाट आवर देखोगे तो क्या समझोगे, ऑलवेज एनर्जी समझोगे, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी का यूनिट है। कौन सी यूनिट, बिगर यूनिट एनर्जी की। ओके, सो 3 किलोवाट आवर माने 3 किलोवाट आवर की एनर्जी वो कंज्यूम किया, ठीक है। सो बिल कितना आएंगे, 1 किलोवाट आवर होंगे तो ₹5, तो अब बोलोगे ₹5 × 3 लिख दोगे तो ₹15 होंगे, ठीक है, इजी। तो ऐसे आप समझ सकते हो ये जो रेडियो है, अगर रेडियो को 50 आवर्स के लिए यहाँ पे ऑन करके रखोगे, रेडियो की पावर कितना है, 60 वाट है, तो उस केस में कुछ बिल आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएंगे, अगर एक यूनिट में ₹5 होंगे तो ओनली ₹15 आएंगे जब 50 आवर्स के लिए ऑन करोगे। 50 आवर्स मतलब कितना, 3 दिन, 2 दिन से ज़्यादा होंगे। 2 दिन मतलब क्या, 48 आवर्स है ना। सो 2 दिन से ज़्यादा लगातार आपने क्या किया, रेडियो को चालू करके रखा, ठीक है। तो उस केस में कितना बिल आएंगे, दैट इज़ ₹15 आएंगे, अगर 1 यूनिट की 1 किलोवाट आवर यानी 1 यूनिट की बिल ₹5 हो तो, ठीक है, इजी है। तो लगभग इतना ही होता है, ठीक है, ऑन एन एवरेज इतना ही होता है इंडिया के हर एक स्टेट में, ऑन एन एवरेज बोल सकते हो, ठीक है। कहीं पे कम थोड़ा ज़्यादा ऐसा हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम लोग 5 कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, इजी है। तो यहाँ से हमने जो बिल आएंगे वो भी निकल दिया, क्वेश्चन में निकलने नहीं दिया, ठीक है। अगर निकलने देंगे वहाँ पे वो लोग बिल की दाम कंसिडर करके देंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे अभी उस टाइप का क्वेश्चन। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से देखना, कॉन्सेप्ट को आप लोग ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। सो इसको मैं मिता रहा, आप लोग नोट करके रखो, ठीक है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा कि ओके, यहाँ पे देखो, ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए 12 वोल्ट कार हेडलाइट। ओके, कार की हेडलाइट है। सो लेट्स से ये कार की हेडलाइट है और ये जो लाइट है लेट्स से ये यहाँ पे कनेक्टेड है, एक बैटरी से इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। सो इस लाइट की यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइट में लिखा हुआ है, ठीक है, 12 वोल्ट की लाइट है ये। तो देखते हो, देखो ना आप, लाइट को अगर गूगल कर लेना, ठीक है, वहाँ पे लाइट है, सपोज लाइट पे कुछ लिखा होता है ना कितना वोल्ट की है, और वहाँ पे पावर भी लिखा होंगे, 100 वाट, 10 वाट, 20 वाट, जो पावर होंगे वो वाट में लिखा होंगे, ठीक है। सो इस केस में हमें बोला कि लाइट के पास करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, आई की वैल्यू 4 एम्पियर करंट जा रहा है लाइट के पास, यानी तो लाइट जो है, लाइट करंट ले रहा है कितना, 4 एम्पियर करंट, यानी एनर्जी ले रहे हैं, है ना। सो लाइट ऑन होंगे, ग्लो होंगे अभी, ठीक है। सो इस केस में आपको क्या पूछा, ये जो लाइट है ये कितना टाइम के लिए ऑन है, 10 मिनट्स के लिए। ओके, सो ये जो लाइट है टाइम 10 मिनट्स के लिए ऑन है। ओके, सो आपको निकलना क्या है, आपको निकलना है कि कितना एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ ड्यूरिंग दिस टाइम। सो 10 मिनट्स को जब यहाँ पे लाइट को कनेक्ट करके रखा, गाड़ी की बैटरी पे सपोज कनेक्ट करके रखा, तो लाइट ऑन हुआ, है ना। सो लाइट के पास इतना करंट जा रहा है और लाइट के पास, लाइट की जो वोल्टेज है दैट इज़ 12 वोल्ट, ठीक है। सो 10 मिनट्स के लिए ऑन है, तो इस केस में ये एनर्जी कंज्यूम करेंगे, कुछ खाएंगे एनर्जी, तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे वो निकलना है। यानी ऐसा बोला क्वेश्चन में कि ये इसके पास कुछ एनर्जी जाएंगे ना, कितने एनर्जी जाएंगे वो निकलने दिए, ठीक है। तो बेसिकली एनर्जी कंज्यूम कितना किया वो निकलना है, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू, अभी भी देखा, दैट इज पावर इनटू टाइम। एक्चुअली वर्क इक्वल टू पावर इनटू टाइम, क्योंकि हमें मालूम है पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। सो वर्क इक्वल टू पावर इनटू टाइम। सो यहाँ पे वर्क मतलब क्या है, एनर्जी है, तो बिकॉज ऑफ दैट हमने लिखा एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। इजी, ओके। तो पावर कितना है, पावर तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ना, हमें क्या दिया हुआ है, वोल्टेज एंड करंट दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग पावर को निकल सकते हैं, ठीक है। पावर को निकालेंगे, यहाँ पे बिठाएंगे, टाइम को हम लोग लिखेंगे, आराम से आंसर मिल जाएंगे कितना एनर्जी कंज्यूम किया, ठीक है। सो पावर को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है उसको देख लो थोड़ा सा, ठीक है। सो पावर इज इक्वल टू क्या है, वर्क बाय टाइम है, ये आप जानते हो। यानी जो वर्क है, वर्क इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, पावर इनटू टाइम लिखोगे, ठीक है। अभी देखो एक चीज़, एक फॉर्मूला मिला था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज, याद है आपको। इसमें हम लोगों ने आई थिंक सेकेंड टॉपिक सेट है ना, तो इसमें हम लोगों ने बोर्ड एग्जाम की PYQ भी सॉल्व की, वही कर रहे हैं हम लोग, पहले टॉपिक को समझ रहे हैं, उसके बाद बोर्ड एग्जाम की PYQ सॉल्व कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के, हर एक टाइप के बोर्ड एग्जाम की PYQ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग प्लेलिस्ट में सीरियली देखना, वहाँ पे है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। सो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या मिला, फॉर्मूला वर्क बाय टाइम, ये क्या है, वर्क डिवाइडेड बाय ये चार्ज, क्या बोल रहा हूँ मैं, टाइम नहीं, ये चार्ज है, ठीक है। सो वर्क बाय चार्ज, वर्क बाय चार्ज, ये क्या है, पोटेंशियल एंड डिफरेंस चार्ज से। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल जिसको आप लोग फी कह सकते हो, पोटेंशियल भी कह सकते हो। सो बेसिकली हमें क्या मिला, फी इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज मिला, क्यों मतलब चार्ज है, ठीक है, इजी।
अभी देखो यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वर्क इक्वल टू V इंटू क्यू लिख सकते हो, क्यू को इधर लेके आया है ना, वर्क इक्वल टू V इंटू क्यू लिखा। अभी नेक्स्ट स्टेप देखो, करंट मतलब क्या है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है सर्किट में कितना टाइम के लिए, दैट इज करंट, करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्ज बाय टाइम। सो यहाँ से आप Q इज इक्वल टू आई इंटू टी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो V है, Q की जगह पे आप आई टी लिखोगे तो Q की जगह पे आई टी लिख दिया। तो अभी देखो वर्क का वैल्यू इतना मिला, तो यहाँ पे देखो पावर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वर्क, वर्क मतलब V आई टी लिख सकते हो, और यहाँ पे नीचे T है तो T कैंसिल आउट होंगे तो हम लिख सकते हैं V आई। तो पावर का एक फॉर्मूला मिला दैट इज V आई, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू V आई। और एक फॉर्मूला है दैट इज ओम्स लॉ, आपको मालूम है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओके। सो ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर, आई मतलब करंट, आर मतलब रेजिस्टेंस, V मतलब पोटेंशियल, ठीक है। सो ये जो V है, V की जगह पे हम लोग आई आर लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो V है, V की जगह पे हम लोग आई आर लिख सकते हैं, और यहाँ पे साथ में I है ना। सो यहाँ पे आप लिखोगे आई स्क्वायर आर, तो पावर इज इक्वल टू और एक फार्मूला मिला दैट इज आई स्क्वायर आर, तो यहाँ पे लिख के रखते हैं आई स्क्वायर आर इज द फार्मूला फॉर पावर, ठीक है। इजी है ये सब चीज़ें। देखो फिर यहाँ पे जैसे हमने V को रिप्लेस किया आई आर से, है ना, V को आई आर से रिप्लेस किया, इस बार हम लोग I को रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ से I लिख लेते हैं, I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V बाय आर, ओके। सो I की जगह पे यहाँ पे V बाय आर लिख देते हैं, ठीक है। सो पावर इज इक्वल टू क्या मिलेंगे, V, I की जगह पे V बाय आर लिखा, सो V स्क्वायर बाय आर मिला कि नहीं, यस। तो पावर को हमने क्या लिखा, V स्क्वायर बाय आर, तो पावर की और एक फॉर्मूला मिला V स्क्वायर बाय आर, इजी है, जस्ट रिप्लेस किया हमने। तो आप लोग पॉज करके अच्छे से लिख के रखो चीज़ों को, ठीक है। और ये सब भी हमने किया, प्लेलिस्ट में है सीरियल, यहाँ पे भी हम लोगों ने टॉपिक को समझने के बाद बोर्ड एग्जाम की पीओआई को सॉल्व किया, ठीक है। सो बेसिकली पावर की 3 फार्मूला मिला, और एक फार्मूला दैट इज बेसिक फार्मूला, पावर इज इक्वल टू वर्क पे टाइम, ओके, या तो एनर्जी पे टाइम भी कह सकते हो क्योंकि वर्क मतलब एनर्जी, ओके, ईजी है। तो इसको मैं मिता रहा अभी, है ना, तो आप लोग नोट करते जाना। सो इस क्वेश्चन में हमें निकलना है क्या है, ये लाइट कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे वो निकलना है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसका पावर निकालोगे, ठीक है। सो पावर मतलब क्या, कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे, V आई, क्योंकि यहाँ पे V है, वोल्टेज है 12 वोल्ट और करंट है 4 एम्पियर, ठीक है। सो 12 इंटू क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, सो दिस इज व्हाट 48, राइट, 48 लिख सकते हो, और यहाँ पे हम लिखेंगे 48 वाट लिखेंगे, पावर की यूनिट क्या है, वाट है, तो 48 वाट लिख दिया, ओके, WATT वाट लिख दिया। लेकिन इसको हमें किलो वाट में लिखना है, ठीक है। तो शॉर्टकट लिखोगे तो इसको कैपिटल W लिखना। तो किलो वाट में कैसे लिखेंगे, उसके लिए देखो, आप जानते हो, क्या जानते हो, क्या जानते हो, 1 किलो मतलब 1000, राइट। सो अब बोलोगे 1000 वाट मतलब 1 किलो वाट है, ये तो आप जानते हो, है ना। तो अभी देखो 1 वाट मतलब कितना होंगे, 1 बाई 1000 किलो वाट होंगे, है ना। सो यहाँ पे कितना है, 48 वाट है, यानी आप बोलोगे 1000 इंटू 48, और यहाँ पे किलो वाट लिखोगे, ठीक है। सो बेसिकली आप बोल सकते हो कि दिस पावर इज नथिंग बट 48 डिवाइडेड बाय 1000, और यहाँ पे किलो वाट लिखना होगा। तो बेसिकली वाट जब होंगे उसको किलो वाट में लिखने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल, इजी, यस इजी। क्यों करेंगे, यूनिटरी मेथड, इजी। तो पावर की वैल्यू हमें क्या मिला, किलो वाट पे इतना सा मिला। तो टाइम मिनट पे देकर रखा, इसको हम लोग किस में लिखेंगे, सेकंड पे, नहीं किस में, आवर पे, क्योंकि हमें किलो वाट आवर में चाहिए, है ना। देखो जो कितना है, दैट इज 10 मिनट, राइट। तो हमें मालूम है 1 मिनट मतलब कितना होंगे, 60 सेकेंड। तो देखो एक्चुअली ऐसे समझो कि 1 आवर, अब जानते हो 1 आवर मतलब कितना है, 1 आवर मतलब 60 मिनट है, ठीक है। सो 1 आवर मतलब 60 मिनट है, ओके। तो इट मीन्स आप बोलोगे 60 मिनट इक्वल टू कितना है, 1 आवर है, ऐसा बोल सकते हो। तो 1 मिनट में कितना होंगे, 1 मिनट में आप बोलोगे 1/60 आवर, ये तो बोल सकते हो ना, 60 मिनट मतलब 1 आवर, 1 मिनट मतलब 1/60 आवर, ठीक है, इजी है। तो यहाँ पे कितना मिनट है, 10 मिनट्स, तो 10 मिनट होंगे तो आप क्या करोगे, आप 1/60 इंटू 10 कर दोगे, है कि नहीं। तो 0 0 कैंसिल हुआ, तो आप बोलोगे 1/6 आवर, ठीक है। सो 1 मिनट मतलब 1/60 आवर, तो 10 मिनट मतलब 1/6 आवर, ऐसे लिख सकते हो। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 मिनट मतलब क्या है, 1/6 आवर लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो पावर कितना लिखेंगे, दैट इज 48/1000 किलो वाट इंटू टाइम कितना लिखेंगे, 1/6 आवर लिखेंगे, है ना। अभी 6 से कैंसिल आउट होंगे, 6 8 जा 48 होंगे, फिर यहाँ पे 8/1000, राइट। सो 8 एनर्जी कितना मिला, 8/1000
और यहाँ पे किलो वाट आवर मिला। सो इसको जब डिवाइड करेंगे आंसर मिलेंगे 0.08 मिलेंगे और किलो वाट आवर मिलेंगे, ठीक है। सो हमें क्या पूछा था क्वेश्चन में कि एनर्जी कितना कंज्यूम करेंगे, हम बोलेंगे इतना सा एनर्जी कंज्यूम करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग अभी करो वीडियो को पॉज करके, अगर 1 किलो वाट आवर यानी 1 यूनिट, ठीक है, इसको हम लोग 1 यूनिट भी कह सकते हैं। 1 यूनिट में अगर सपोज 4 रुपीज़ है, ओके, सो इस केस में इतना एनर्जी कंज्यूम किया इस लाइट ने, तो ये जो लाइट है इसके पास कितना पावर है, दैट इज दिस मच पावर है, ठीक है। सो इस लाइट ने एनर्जी कंज्यूम किया इतना, सो कुछ बिल आएंगे ना, कितना बिल आएंगे वो निकलना है। अगर एक यूनिट में 4 रुपीज़ हो तो इतना यूनिट है ना, सो इतना यूनिट यानी इतना किलो वाट आवर, इसमें कितना बिल आएंगे वो निकलना है। अभी निकालो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, ओके, इजी। सो यहाँ तक आए समझ में। अभी देखो जो नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक मैं चीज़ दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये सब नोट करके रखना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन किधर गया, ओके, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार खुद ट्राई करो क्वेश्चन को आप लोग, उसके बाद देखना सॉल्यूशन को। सो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, ए बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट 100 वाट, ठीक है, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। तो एक बल्ब है, सो ये जो बल्ब है यहाँ पे लिखा हुआ है 100 वाट, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है 200 वोल्ट बल्ब पे लिखा हुआ होंगे। अब देखना एक बल्ब को गूगल से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, या तो घर पे जो है देखना वहाँ पे कुछ पावर लिखा होंगे, कितना वाट की है वो, कितना वोल्टेज की है वो लिखा होंगे, ठीक है। सो बल्ब पे लिखा हुआ है इतना सा चीज़ है, ओके। व्हाट इज इज रेजिस्टेंस, तो ये क्या है, ये पावर है और ये वोल्टेज है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना है वो निकलने दिया, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला कौन से लगाओगे, पावर इज इक्वल टू V²/R लिख सकते हो, ठीक है। सो पावर इज इक्वल टू हमने लिखा सपोज V²/R, तो यहाँ से आप R इज इक्वल टू क्या लिखोगे, V² डिवाइडेड बाई P लिखोगे। सो V², V मतलब क्या है, V मतलब 200, राइट, तो अब 200 2 बार लिखोगे, स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय पावर कितना लिखोगे 100 वाट लिखोगे, ठीक है, वाट को छोड़ो अभी, ठीक है। सो 0 0 कैंसिल हो गया, सो हम लिख सकते हैं 400 और यहाँ पे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं जो बल्ब है इसका रेजिस्टेंस कितना होंगे 400 ओम होंगे, ठीक है, ये हमें मिल गया रेजिस्टेंस निकालने दिया। फिर क्या बोला कि 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स, ठीक है। सो इस तरह की बल्ब 5 बल्ब है, ओके, 5 बल्ब है। सो एक बल्ब में कितना पावर है, 1 बल्ब में पावर है 100 वाट, ठीक है। सो 5 बल्ब होंगे तो 500 होंगे, है ना। एक बल्ब में अगर 100 वाट है, 5 बल्ब में 5 × 100 लिखोगे, है ना, यानी 500 वाट लिखोगे, ठीक है। सो 5 बल्ब घर पे है ऐसे समझो, और हर एक बल्ब की कितना है पावर, दैट इज 100, तो 5 बल्ब की 500 वाट पावर होंगे, ठीक है। फिर व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, तो ये जो बल्ब है ये कितना टाइम के लिए ग्लो हो रहा है, आप बोलोगे क्वेश्चन में देकर रखा, दैट इज 4 आवर्स के लिए, ठीक है। सो 4 आवर्स के लिए बल्ब ऑन है, कितना बल्ब 5 बल्ब, हर एक बल्ब की कितना वाट पावर है 100 वाट, तो टोटल कितना वाट हो गया पावर, दैट इज 500 वाट, ठीक है। और 4 आवर्स के लिए यहाँ पे ऑन है बल्ब, ठीक है। सो कुछ यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम करेंगे, कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, दैट इज पावर इनटू टाइम, ठीक है। सो पावर कितना है, पावर इज 500 वाट, है ना, 5 बल्ब है 500 वाट। सो 500 वाट को हम लोग कैसे लिखेंगे, किलो वाट में, तो आप जानते हो 1000 वाट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 किलो वाट लिखोगे, है ना। सो यहाँ पे 500 है ना, तो 1 वाट में आप क्या लिखोगे, 1 वाट में 1/1000 किलो वाट लिखोगे, है ना। अभी तो कर सकते हो आप लोग। सो 500 वाट में क्या लिखोगे, 1/1000 इंटू 500 लिखोगे, और यहाँ पे किलो वाट लिखोगे, तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो बेसिकली आप 5/10 लिखोगे, 5 1 5 और यहाँ पे 2, 5 2 10, ओके। सो बेसिकली इतना किलो वाट, तो 500 वाट मतलब ½ किलो वाट लिखोगे, ठीक है। सो पावर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 500 किलो वाट की जगह पे 1/2 किलो वाट लिखेंगे, ठीक है। 500 वाट यानी 1/2 किलो वाट, इजी, ओके। तो अभी देखो पावर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1/2 किलो वाट लिखेंगे, इनटू टाइम कितना 4 आवर्स, ठीक है, तो 4 आवर्स लिख दिया, इज इक्वल 2 से इसको 2 कैंसिल आउट होंगे ना, तो हम लिख सकते हैं सिर्फ 2 किलो वाट आवर, ठीक है। इसी को हम लोग 2 यूनिट भी कह सकते हैं, है ना, 2 यूनिट यानी 2 किलो वाट आवर एनर्जी, ठीक है। ये किलो वाट आवर क्या है, एनर्जी का यूनिट है। अगर सिर्फ किलो वाट होंगे तो वो पावर की यूनिट है, किलो वाट आवर हो जाएंगे तो एनर्जी का यूनिट हो जाएंगे, ठीक है। और एनर्जी का यूनिट को हम लोग सीधा यूनिट भी लिख सकते हैं, ठीक है।
सो 2 किलो वाट आवर में आप बोलोगे 2 यूनिट, और इसमें कितना बिल आएंगे वो निकलने दिया कॉस्ट ना। सो 1 यूनिट में 4.6 रुपीज़ है, ठीक है। सो क्वेश्चन में हमें क्या दे के रखा कि 1 यूनिट में कितना रुपीज़ है, 4.6 रुपीज़ है, ठीक है, 4.6 रुपीज़ है 1 यूनिट में। सो 2 यूनिट है, 2 यूनिट यानी 2 किलो वाट आवर, ठीक है, जिसको हम लोग यूनिट कह सकते हैं। दैट इज इक्वल टू आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4.6 करोगे, रुपीज़ हो गए, है ना। कुछ आएंगे आंसर, दैट इज 2 6 12, देन डेसिमल 2 4 8 9, तो 9.2 रुपीज़ आएंगे, ठीक है। सो कर सकते हो। सो बेसिकली जो आइडिया है, मेन कॉन्सेप्ट, दैट इज यहाँ पे जो बल्ब है, इस तरह की बल्ब कितना है, 5 है, ठीक है। सो टोटल 500 वाट हो गया। सो 500 वाट की जो बल्ब है, यानी हाफ किलो वाट की जो बल्ब है, इसने अगर 4 आवर्स के लिए इसको ऑन करके रखेंगे तो उस केस में कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे, दैट इज 2 किलो वाट आवर, जिसको हम लोग 2 यूनिट कह सकते हैं। तो 1 यूनिट में बिल दे के रखा, दैट इज 4.6 रुपीज़। सो इतने में कितना आएंगे, उससे मल्टीप्लाई किया, 9.2 रुपीज़ बिल आएंगे, ठीक है। सो 5 बल्ब को अगर हम 4 आवर्स के लिए कॉन्टिन्यूसली ऑन करके रखेंगे तो उस केस में 9.2 रुपीज़ बिल आएंगे, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। इजी क्वेश्चन। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको कर लेते हैं सॉल्व, है ना। देखो क्या पूछा, एक बार खुद ट्राई करो, आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई करो कि ए रेफ्रिजरेटर हैविंग ए पावर रेटिंग ऑफ 350 वाट, ओके। सो एक रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज है, ठीक है, ऐसे समझो। तो एक फ्रिज है, वो क्या कर रहे हैं, हाँ, हैविंग पावर रेटिंग, तो लेट्स कंसीडर, ऐसे हम सिंपल समझ लेते हैं, एक फ्रिज है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर। तो इसमें पावर कितना लिखा हुआ है, 350 वाट लिखा हुआ है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर पे इतना वाट पावर लिखा हुआ है। तो कितना टाइम के लिए ऑन है, ये ऑपरेट करते हैं 10 आवर्स के लिए, ठीक है, 10 आवर्स के लिए डेली ऑपरेट करेंगे, ऑन है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज, तो 30 दिन के लिए, ठीक है। तो 30 दिन यानी 30 डेज के लिए कितना बिल आएंगे, यानी अगर 30 डे हर एक दिन में 10 आवर्स के लिए ऑन करके रखें, 30 डेज में कितना बिल आएंगे, अगर एक यूनिट में 3.4 रुपीज़ होंगे तो। सो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो एनर्जी है, कितना एनर्जी कंज्यूम किया कितना, वो निकलना होगा। एनर्जी कंज्यूम कितना किया, वो निकलना होगा। दैट इज ई इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, क्यों है, बिकॉज वर्क इक्वल टू पावर इनटू टाइम, आपको मालूम है। जस्ट आई एम रिकैपिंग कि पावर इज इक्वल टू क्या है, वर्क बाय टाइम है, तो वर्क इक्वल टू आप बोलोगे पावर इंटू टाइम बोलोगे, है ना। तो वर्क मतलब एनर्जी है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम लिख दे, इजी, ओके। सो पावर कितना है, दैट इज 350, है ना, इंटू टाइम कितना है 10 आवर्स। ऐसा लिखने से डायरेक्टली गलत होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आवर लिखा और यहाँ पे वाट लिखा है ना, ये गलत होंगे। सो हमें क्या करना होगा, किलो वाट पे लेके जाना होगा, है ना, ओके। देखो उसके लिए क्या, सेम टेक्निक, दैट इज 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलो वाट, है ना। सो आप बोलोगे 350 वाट इक्वल टू आप बोलोगे 350 डिवाइडेड बाई 1000 और यहाँ पे किलो वाट लिख दोगे, ठीक है, इजी। सो जितना वाट है उसको 1000 से डिवाइड कर दो। सो 0 0 कैंसिल आउट होंगे, तो आप बोल सकते हो 35 डिवाइडेड बाई 100 किलो वाट लिख दो, ओके। सो पावर कितना है, पावर इज 35 डिवाइडेड बाई 100 किलो वाट, ऐसे आप लिख सकते हो, ओके, इजी है। 350 वाट देके रखा हमें। अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पावर की जगह पे 35 डिवाइडेड बाई 100 लिख देते हैं अभी, इंटू, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, किलो वाट लिखेंगे, और यहाँ पे इंटू 10 आवर लिख देंगे इस बार, ठीक है, और ये आवर पे ये 10 आवर्स। सो 10 से ये कैंसिल आउट हो गया, है ना। सो बेसिकली इसको आप लिख सकते हो 3.5 किलो वाट आवर, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। इस के को स्मॉल के लिखना, कैपिटल W, और यहाँ पे आवर को स्मॉल आवर लिखना, H लिखना, ठीक है। सो एनर्जी का वैल्यू कितना मिला, इतना सा, यानी आप बोलोगे ये जो रेफ्रिजरेटर है जिसका पावर है इतना सा, अगर 10 आवर्स के लिए हम इसको ऑन करके रखें तो ये कुछ एनर्जी कंज्यूम करेंगे, कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे, दैट इज दिस मच, 3.5 किलो वाट आवर एनर्जी कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको जूल पे भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, करना, प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ, करना। तो अभी देखो नेक्स्ट क्या बोला हमें कि ये जो इतना सा जो है, ठीक है, 10 आवर्स के लिए ऑन है, एक दिन के लिए, ठीक है, तो एक दिन में इतना एनर्जी कंज्यूम किया, ऐसा बोल सकते हो, ओके। अभी देखो अगर 1 यूनिट, ओके, 1 यूनिट ऐसा डायरेक्टली कर सकते हैं, 1 यूनिट में कितना प्राइस है, 1 यूनिट मतलब 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर में कितना प्राइस है, दैट इज बिल आएंगे ना कुछ,
हाँ 3.4, ओके 3.4 रुपीज़ आएंगे। ओके 1 किलो वाट आवर में कितना बिल बोला, 3.4 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे कितना यूनिट है, कितना किलो वाट आवर एनर्जी है, दैट इज 3.5। तो आप बोलोगे 3.5 किलो वाट आवर में कितना होंगे, 3.4 इंटू 3.5 लिखोगे, है ना। इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ आंसर आएंगे, मैं देख के लिख देता हूँ, दैट इज 11.9 आएंगे। ठीक है, 11.9 रुपीज़ आएंगे। ओके, सो ये एक दिन की कहानी, यानी 10 आवर्स की। 10 आवर्स मतलब कि एक दिन में 10 आवर्स बोला ना, 1 डे में 10 आवर्स ऑन करके रखा फ्रिज को, है ना। सो एक दिन में 10 आवर्स ऑन करके रखा, यानी आप बोलोगे 10 आवर्स में बिल आएंगे इतना, तो एक दिन में इतना बिल आएंगे, यानी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, सो आप बोलोगे 1 डे में कितना बिल आएंगे, 11.9 रुपीज़ बिल आएंगे। ठीक है, ये हमने सिर्फ 10 आवर्स के लिए कैलकुलेट किया, यानी 10 आवर्स यानी आप बोलोगे 1 डे के लिए। ठीक है, सो एक दिन में 10 आवर्स के लिए ऑन करके रखेंगे, तो 10 आवर्स में बिल जितना आएंगे दैट इज़ द बिल फॉर 1 डे। ठीक है, सो हमें निकालना है 30 डेज़ के लिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 30 इंटू 19 इस तरह से। ठीक है, सो जो भी आएंगे कुछ आएंगे 357, ओके 119 इंटू 30, 357 रुपीज़ आएंगे। ठीक है, इजी है। तो देखो यहाँ पे हम लोग रिकैप कर लेते हैं। ये जो फ्रिज है जिसका पावर इतना सा है किलोवाट में, ओके ये किलोवाट होंगे तो पावर होंगे, ठीक है, किलोवाट आवर होंगे तो एनर्जी का यूनिट हो जाएंगे, एनर्जी हो जाएंगे। ठीक है, सो ये जो फ्रिज है, ये फ्रिज 10 आवर्स के लिए ऑन करके रखा एक दिन में, तो बिल कितना आएंगे, एनर्जी इतना सा कंज्यूम करेंगे। ठीक है, एक दिन में यानी 10 आवर्स में इतना कंज्यूम करेंगे, सो 10 आवर्स में यानी एक दिन में बिल आएंगे इतना सा। ठीक है, कैलकुलेट कर लिया। सो 30 डेज में कितना आएंगे वो निकलने दिया, दैट विल बी 357 रुपीज़। तो ये जो फ्रिज है अगर रोज़ 10 घंटे के लिए 30 डेज तक आप ऑन करके रखोगे तो उस केस में 357 रुपीज़ बिल आएंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो ये तो हो गया। आप लोग ये सब क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को होमवर्क करना, ठीक है, और मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में कितना आंसर रहता है। अभी मैं एक रियल लाइफ सिचुएशन दिखा देता हूँ, लास्ट ठीक है, ये लास्ट है। सो रियल लाइफ सिचुएशन क्या है, घर पे आप लोग की कितना बिल आते हैं उसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तब सही रहेंगे, है ना, ये सब नोट करना आप लोग। सो घर पे बिल कितना आता है उसको निकालने के लिए आपको समझना होगा घर पे है क्या क्या चीज़ें। ठीक है, सो मैं 2-3 करा दूंगा, आप लोग बाकी कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर पे लेट्स से फैन है, यस फैन लेट्स से 5 फैन है, ऐसे हमने कंसीडर किया। तो पहले हम लोग फैन की बिल को कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद लाइट के करेंगे, बाकी आप लोग कर लेना, टीवी फ्रिज के, है ना। मैं दिखा देता हूँ किस तरह से करोगे, तब आप कर सकते हो। ठीक है, देखो एक्चुअली ऐसे समझो कि जो फैन है लेट्स से आपके घर में फैन कितना है, फैन है 5 फैन। ठीक है, इजी है। सो एक फैन में कितना वाट है मालूम है, जो फैन होंगे ना उसमें देखना लिखा हुआ मिलेंगे 100 वाट 80 वाट इस तरह की कुछ लिखा होंगे। ठीक है, सो एक फैन में जो पावर है दैट इज लेट्स से 100 लिख देते तब सही रहेंगे, है ना, कैलकुलेशन करने में आसानी होंगे। 100 वाट बोल दिया। ठीक है, सो घर पे 5 फैन है, एक फैन में कितना है पावर, दैट इज 100 वाट पावर है। तो 5 फैन में कितना होंगे, 5 फैन में आप बोलोगे कि 100 इंटू 5, यस 100 इंटू 5 वाट होंगे, यानी आप बोलोगे 500 वाट होंगे 5 फैन में पावर। ठीक है, सो 5 फैन हमने कंसीडर किया घर पे है। सो 5 फैन कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे, कितना बिल वो आएंगे उस केस में, 5 फैन की केस में, उसे हम लोग अभी फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, सो 5 फैन मतलब 500 वाट। अभी देखो ये जो फैन है रोज़ कितने टाइम के लिए आप घर पे चलाओगे, 5 फैन को रोज़ कितने टाइम के लिए घर पे चलाओगे, तो आप बोल सकते हो ऑन एन एवरेज बोल लेते हैं ना, लेट्स कंसीडर रात को चलाओगे, दिन में नहीं चलाए, सपोज 10 आवर्स बोल लेते हैं। ठीक है, एक दिन में आप 10 आवर्स के लिए फ़ैन को चालू करके रखेंगे। ठीक है, इजी। सो ये जो 5 फैन है एक दिन में आपने क्या किया, 10 आवर्स के लिए ऑन करके रखा। ठीक है, एक दिन में 10 आवर्स के लिए ऑन करके रखा, तो 30 दिन के बाद कितना बिल आएंगे वो निकलेंगे हमें। ठीक है, इजी। सो इसके लिए आप क्या करोगे, फैन, ये जो फैन है 5 फैन है, तो 5 फैन ने कितना एनर्जी कंज्यूम किया वो निकलना होगा। एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, पावर इनटू टाइम। तो यहाँ पे पावर क्या लिखोगे, 500 वाट नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि हमें किलोवाट में चाहिए, है ना। तो 500 वाट को किलोवाट में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आपको मालूम है कि 1000
वाट इक्वल टू 1 किलोवाट, है ना। मैं बार बार यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो आप लोग भी लिखते जाना, बार बार अगर सेम चीज़ को लिखोगे तब वो परमानेंटली दिमाग में रह जाएंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में जो भी एग्जाम हो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है। बार बार लिखने की आदत डाल लो, ठीक है। देखो 1000 वाट में 1 किलोवाट, तो 500 वाट में कितना होंगे, दैट इज 500 डिवाइडेड बाय 1000 होंगे, ठीक है। और यहाँ पे किलोवाट लिख देना, तो आप 0 को कैंसिल आउट कर सकते हो, बेसिकली 1/2 वाट लिख सकते हो, ठीक है, किलोवाट लिख सकते हो। ओके, सो 500 वाट यानी 500 डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट यानी 1/2 किलोवाट। तो बेसिकली 5 फैन में जो पावर होंगे, 5 फैन में जो पावर होंगे दैट इज 500 वाट। इसी को आपने क्या लिखा, किलोवाट में 1/2 किलोवाट लिखा, ठीक है। सो 500 वाट मतलब 1/2 किलोवाट, यानी 5 फैन में कितना किलोवाट होंगे, पावर होंगे, दैट इज 1/2 किलोवाट होंगे, ठीक है, इजी। तो पावर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 किलोवाट लिख देते हैं, है ना। फिर यहाँ पे टाइम कितना टाइम के लिए, तो 10 आवर्स के लिए, तो आंसर कितना आएंगे, 5 किलोवाट आएंगे, और यहाँ पे आवर लिख देना, ठीक है। जस्ट हमने डिवाइड कर दिया, 2 से 5 किलोवाट आ गया। सो ये क्या है, किलोवाट आवर क्या है, ये एनर्जी का यूनिट है। तो बेसिकली एनर्जी कितना कंज्यूम किया, दैट इज 5 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम किया, ठीक है, क्योंकि किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है। तो आप बोलेगे 5 फैन ने कितना एनर्जी कंज्यूम किया, दैट इज 5 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम किया, ठीक है। लेट्स से आप लोगों की गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं कि 1 यूनिट में बिल लेट्स से 5 रुपीज़ ही ले लेते एजिम, है ना, ठीक है। सो 1 यूनिट में 5 रुपीज़ बिल कंसिडर किया गवर्नमेंट ने, है ना। तो 1 यूनिट मतलब क्या है, 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर है, ठीक है। तो ये यूनिट क्या है, एनर्जी का यूनिट, और यहाँ पे किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट। तो 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। तो बिल में आपको लिखा मिलेंगे कि 1 किलोवाट और 1 यूनिट में कितना बिल है कंसिडर किया गवर्नमेंट ने। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ना मंथली आते हैं, तो वहाँ पे देखना, वहाँ पे आपको लिखा मिलेंगे कि कितना बिल कंसिडर किया 1 यूनिट में, ठीक है। तो रियल एग्जांपल चाहिए तो आप उस बिल को यहाँ पे लिख देना, ठीक है। अभी हम लोग 5 रुपीज़ कंसिडर कर रहे हैं 1 यूनिट के लिए, ठीक है। आप लोग देख के लिखना कितना होता है। सो 1 किलोवाट आवर में इट मीन्स 5 रुपीज़, ओके। 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर में 5 रुपीज़ है, ये हमने कंसिडर किया ऐसा। सो एनर्जी टोटल कितना है, 5 किलोवाट आवर है, तो इट मीन्स 5 किलोवाट आवर में कितना होंगे, 5 रुपीज़ इंटू 5 होंगे, यानी 25 रुपीज़ होंगे, ठीक है। सो इससे आप क्या बोल सकते हो कि अगर 5 फैन है घर पे आपका, रोज क्या कर रहे हो, 10 आवर्स के लिए उसे ऑन करके रखते हो, ठीक है। तो उस केस में एक दिन में कितना बिल आएंगे, 25 रुपीज़ आएंगे। सो 1 मंथ में कितना आएंगे, 1 डे, ये तो निकाला हमने एनर्जी कंज्यूम 10 आवर्स के लिए, यानी एक दिन के लिए निकाला, 10 आवर्स के लिए निकाला, इतना एनर्जी कंज्यूम हुआ। नेक्स्ट डे फिर 10 आवर्स उसके लिए, फिर नेक्स्ट डे फिर 10 आवर्स, यानी 3 दिन में 30 आवर्स बोलेगे, ठीक है। सो 30 डेज में एक दिन में 25 रुपीज़ आया, 25 रुपीज़ आया, तो 30 डेज यानी 1 मंथ में कितना आएंगे, तो आप बोलोगे 25 इंटू 30 लिखोगे, दैट इज कितना होंगे, आप कर लेना इसे, 25 75, ओके, 75 750 और रुपीज़, ठीक है। 25 इंटू 3 75 750 रुपीज़ आएंगे, ठीक है। सो 5 फैन एक महीने में कितना बिल आएंगे 5 फैन के लिए, दैट इज 750 रुपीज़ बिल आएंगे, अगर आप उसे रोज़ 10 आवर्स के लिए ऑन करके रखोगे तो, ठीक है, इजी है। तो सिमिलरली लाइट का भी केस देख सकते हैं, आपके घर में ये तो फैन के लिए बिल है, घर पे तो लाइट भी होंगे, है ना। तो लाइट के लिए कितना आएंगे, सो 5 फैन के लिए बिल कितना आएंगे, 5 फैन के लिए बिल आएंगे 750 रुपीज़ आएंगे, ठीक है। ऐसे हमने सिचुएशन को कंसीडर किया। आप लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल देख के 1 यूनिट में कितना है रुपीज़, एक्चुअल रुपीज़, ओरिजिनल रुपीज़, वो बिल देख के आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसे नोट करके रखो। तो फिर अभी हम लोग लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। 5 फैन ने इतना बिल दे दिया हमें, तो लाइट सपोज आपके घर में 10 लाइट्स है, ओके, ऐसे कंसीडर कर 10 बल्ब है, लाइट है। तो एक लाइट में लेट्स से CFL लाइट है जो है लाइट, LED लाइट, तो उसका पावर तो कम होता है। लेट्स से एक लाइट के पावर 10 वाट मान लेते हैं, ठीक है, या तो 20 वाट भी मान सकते हो। सो लेट्स कंसीडर एक लाइट की पावर कितना है, 1 लाइट की पावर कितना है, 10 वाट है, ठीक है। सो यहाँ पे 10 लाइट्स है, तो पावर कितना होंगे, 10 इंटू 10 वाट होंगे, है कि नहीं। तो यानी आप बोल सकते हो दिस इज 100 वाट, ओके। सो 10 लाइट्स में कितना पावर होंगे, 100 वाट्स होंगे। तो 100 वाट की जो लाइट हुआ अभी, यानी 10
10 लाइट कुछ पावर एनर्जी कंज्यूम करेंगे, कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, है कि नहीं। सो पावर को हम लोग 100 वाट नहीं लिखेंगे, किलोवाट में लिखेंगे, ठीक है। सो 100 बाई किलोवाट में क्या लिखोगे, 100 डिवाइडेड बाई 1000 लिखोगे, है ना, और यहाँ पे किलोवाट लिखोगे। जानते हो अभी 100 से डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड करना है, 100 वाट को अगर किलोवाट में लिखना है तो उस केस में 100 वाट को 1000 से डिवाइड करना है, ठीक है। तब कितना आएंगे, डैट इज 0.1, राइट, 0.1 किलो वाट आएंगे। सो बेसिकली आप बोलोगे दिस इज इक्वल टू 0.1 किलो वाट, ऐसे 100 वाट मतलब 0.1 किलो वाट। तो पावर की जगह पे हम 0.1 किलोवाट लिखेंगे। अभी टाइम के बारे में क्या लिखेंगे, तो घर पे जो लाइट ऑन करके रखोगे, दिन में तो नहीं लगाओगे लाइट, मतलब ऑन नहीं करके रखोगे दिन में, रात को ये करोगे, ऐसे समझो। तो लेट्स कंसीडर घर पे अपने डेली 10 आवर्स के लिए, 10 ही मान लेते हैं, ठीक है, आसान रहेंगे। तो आप जितना ऑन करके रखते हो टाइम, वो टाइम लिख देना, ठीक है। सो लेट्स कंसीडर 10 लाइट्स अपने 10 आवर्स के लिए डेली ऑन करके रखते हो, ठीक है, डेली 10 आवर्स के लिए, ओके। सो एक दिन में आपने क्या किया, 10 आवर्स के लिए लाइट्स को ऑन करके रखा, ठीक है। कितना लाइट्स, 10 लाइट्स, ओके। सो अभी ध्यान से देखो, एक दिन में ये जो लाइट है ऑन करके रखा 10 आवर्स के लिए, तो टाइम की जगह पे हम 10 लिख देंगे, है ना। सो बेसिकली आप क्या लिखोगे, 1 किलो वाट आवर लिखोगे, मल्टीप्लाई करो 1 हो जाएंगे, है ना। सो एनर्जी कितना कंज्यूम करेंगे, यानी बोलोगे कि 10 लाइट्स अगर आप डेली 10 आवर्स के लिए रखोगे ऑन करके, तो 10 आवर्स में कुछ वो एनर्जी कंज्यूम करेंगे। वो जो 10 लाइट्स है वो कुछ एनर्जी कंज्यूम करेंगे ना, तभी तो ग्लो होंगे, अदरवाइज ग्लो ही नहीं हो पाएंगे अगर उसको एनर्जी मिलेंगे ही नहीं तो। सो ये जो लाइट्स ने एनर्जी कंज्यूम किया, 10 लाइट्स ने एनर्जी कंज्यूम किया, कितना एनर्जी कंज्यूम किया, दैट इज इतना सा 1 किलोवाट आवर 10 आवर्स में, यानी एक दिन में 10 आवर्स ऑन करके रखते हो, तो एक दिन में यानी 10 आवर्स में 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करेंगे, ठीक है, इजी है, ओके। सो अभी देखो, सपोज बिल बोला कि लेट्स से बोला कि 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट आवर में कितना बिल है, लेट्स से कुछ है 8 रुपीज़ मान सकते हैं, 5 रुपीज़ मान सकते हैं। तो बेसिकली इतना 1, यहाँ पे 1 ही है, 1 किलोवाट आवर है, तो इसमें कितना बिल आएंगे, तो 8 रुपीज़ बिल आएंगे, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है, इजी है, ओके। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से आप लोग फ्रिज की लाइट का हो गया, फैन का हो गया, है ना, कितना बिल आएंगे। तो इस तरह से आप हीटर की भी कर सकते हो। हीटर मालूम है आपको, हीटर, यस। तो हीटर में लगभग 1000 या 2000 वाट होंगे, ठीक है। तो हीटर जो है ना, हीटर बिल बहुत खाएंगे, है ना, एनर्जी कंज्यूम करेंगे ज़्यादा। सो जो हीटर है, हीटर की पावर कितना है, हीटर की पावर की वैल्यू ऑलमोस्ट 1000, 2000, 3000 इस तरह के होते हैं। तो हमने सपोज 2000 वाट लिख दिया, ठीक है। हीटर के केस में घर पे एक हीटर है, उस हीटर की जो पावर है डेट इज कितना है, 2000 वाट है। तो इसको आप क्या लिखोगे, 2000 मतलब क्या लिखोगे, 2 किलो वाट, क्योंकि 1000 मतलब 1 किलो, तो 2000 मतलब 2 किलो वाट, ठीक है। सो ये जो हीटर है, इस हीटर की पावर कितना है, 2 किलो वाट पावर है। और इस हीटर को लेट्स से रात को ठंडा ज़्यादा है, अभी तो गर्मी है, ठंडे के दिन में ऐसे समझो, रात को ठंडा ज़्यादा है, तो आपको रात को अपने क्या किया, ऑन करके सो रहे हो, ठीक है। तो रात को लेट्स से अपने कितना घंटे सोए, 10 आवर्स ऐसे मान लेते हैं। सो 10 आवर्स के लिए अपने हीटर को ऑन करके रखा, तो टाइम इज इक्वल टू 10 आवर्स होंगे, है कि नहीं, इजी है। सो 10 आवर्स के लिए हीटर को ऑन करके रखा आपने। सो हीटर कुछ एनर्जी खाएंगे ना, कंज्यूम करेंगे। सो कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे, दैट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम लिखोगे आप। तो पावर की वैल्यू 2 किलो वाट लिखोगे, और टाइम कितना लिखोगे, 10 आवर लिखोगे। तो बेसिकली आप बोलेगे 20 किलो वाट आवर एनर्जी वो कंज्यूम करेंगे। किलो वाट आवर मतलब क्या है, एनर्जी, ठीक है, किलो वाट आवर मतलब एनर्जी। सो 20 किलो वाट आवर की एनर्जी वो कंज्यूम करेंगे, ठीक है। सो बिल कितना आएंगे उसको निकालने के लिए आपको देखना होगा 1 में कितना है। लेट्स से 1 किलो वाट आवर में 8 रुपीज़ लेंगे गवर्नमेंट, ठीक है। सो कितना है यहाँ पे 20 किलो वाट आवर, तो 20 किलो वाट आवर में कितना रुपीज़ लेंगे, तो आप क्या करोगे, 1 में जितना उससे इसको मल्टीप्लाई करो, 8 × 20 करना होगा, है ना। तो 160 रुपीज़ आएंगे, ठीक है। सो बेसिकली जो हीटर है, एक दिन में कितना बिल आएंगे, हीटर की केस में 160 रुपीज़ आएंगे एक दिन में, यानी 10 आवर्स में। एक दिन में अपने 10 आवर्स ऑन करके रखा, तो एक दिन में यानी 10 आवर्स में 160 रुपीज़ आएंगे। तो मंथली कितना आएंगे, इसको 30 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, इजी है। तो यहाँ तक देख लो कुछ डाउट है कि नहीं, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है।
तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो जूल्स लॉ है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसे समझेंगे, और एक आप लोग होमवर्क कर सकते हो, ठीक है। होमवर्क यानी ऐसे जस्ट दे रहे हो प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन। लेट्स कंसीडर 30 जूल है, ठीक है। 30 जूल को आपको लिखना है, कितना किलो वाट होंगे वो लिखना है, ठीक है। जूल मतलब क्या है, एनर्जी है, तो बेसिकली किलो वाट आवर कितना होंगे। तो जूल एनर्जी का यूनिट है, यहाँ पे किलो वाट आवर क्या है, एनर्जी का यूनिट है। सिर्फ किलो वाट लिखोगे तो ये पावर की यूनिट हो जाएंगे, ठीक है, वो गलत होंगे। तो 30 जूल मतलब कितना किलो वाट आवर होंगे वो निकलना है, कन्वर्ट करना है आप लोगों को, अभी तो कर सकते हो, है ना। और लेट्स से 45 किलो वाट आवर है, उसको आप कितना जूल लिखोगे, ठीक है। तो ये एनर्जी है, इतना एनर्जी को आप जूल में लिखोगे, कितना जूल लिखोगे, ठीक है, कर सकते हो। और एक चाहिए दे दूँ, ठीक है। 75 सपोज जूल है, तो उसको आप कितना किलो वाट आवर लिखोगे, ठीक है। ये सब कन्वर्जन आप लोग करना, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, तब कॉन्सेप्ट एकदम हाई फाई क्लियर होंगे, ठीक है। तो आप लोग करना इसे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी चीज़ें। आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और शेयर भी कर देना, लाइक करना, ठीक है। और यहाँ पे जितना भी कॉन्सेप्ट था, जितना भी क्वेश्चन, जिस भी टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस है एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब कुछ हमने इस वीडियो में कवर कर लिया, ठीक है। अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से समझ लिया, प्रैक्टिस करोगे, तो उस केस में यहाँ से जितना भी क्वेश्चन आए, आई कैन गारंटी दैट आप आराम से कर पाओगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा, लिखना होगा, एटलीस्ट लिखना होगा, एक बार हो 2 बार हो, एटलीस्ट लिखना होगा आपको, ठीक है। सो आप लोग लिखना, सिनेमा मोबाइल ऐसे देख के नहीं रख देना, ठीक है। सो आप लोग लिखना, आराम से क्लियर होंगे, पॉज करके लिखना, इस तरह से करोगे तो आराम से क्लियर होंगे, ठीक है। सो आप लोग क्या करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।